डर जो है, किसी चीज़ का भी डर हो, उसके अंतर्निहित भय जो रहता है वो मृत्यु का ही रहता है। चेतना जब निकल जाती है शरीर से तो सारी जितनी रोग होते हैं, जितनी बीमारियां होती हैं, जितने कष्ट होते हैं, सब तुरंत समाप्त हो जाता है। ये जो कैंसर से मरते हैं या बीमारी में रहते हैं, सबको शरीर में पीड़ा होती है, तो पहला अनुभव तो ये होता है कि सारी पीड़ा समाप्त हो गई। रोने की चिल्लाने की चीज़ नहीं है ये ना। ये एक बहुत, समझिए कि जेल से कोई साथी आपका छूट गया। कोई मरता है तो उसके आसपास के लोग जो रोते रहते हैं, उससे उसका अटैचमेंट होता है, तो हमारे दुख को देख के जो शरीर छोड़ते हैं वो भी दुखी हो जाते हैं। मुझे जो भगवान का पहला शिविर करने का मौका मिला 1969 में, आज से 52 इयर्स पहले, तो बाय चांस उस शिविर का शीर्षक ही था मैं मृत्यु सिखाता हूँ। उस पर ओशो के प्रवचन थे। तो मेरी अध्यात्म की ओशो के साथ यात्रा भी मृत्यु के साथ ही शुरू हुई। उन्होंने मृत्यु के बारे में बताया और वो किताब हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। हम लोग सामान्यतः सबके मन में भय है और ओशो ने कहा कि सब भय के जड़ में जाओगे तो मृत्यु का भय है। डर जो है, किसी चीज़ का भी डर हो, उसके अंतर्निहित भय जो रहता है वो मृत्यु का ही रहता है। और ओशो ने ये भी बताया कि मृत्यु जो है वो परम विश्राम है, वो बड़ी सुखद स्थिति है। अभी बहुत सारे लोग आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस लिख रहे हैं, इंग्लिश में बहुत सारी किताबें प्रकाशित हुई हैं और बहुत सारे लोगों ने अपना जो वर्णन किया है, सबका एक मत है कि जब शरीर छूट जाता है, चेतना जब निकल जाती है शरीर से, तो सारी जितनी रोग होते हैं, जितनी बीमारियां होती हैं, जितने कष्ट होते हैं, सब तुरंत समाप्त हो जाता है और बहुत गहरा विश्राम और बड़ी शांति और आनंद का अनुभव होता है। इसलिए अभी आप वेस्टर्न राइटर इस पर बहुत लिख रहे हैं, आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस पर हजारों किताबें अभी मार्केट में हैं। तो एक चीज़ मैंने उसमें सब में कॉमन देखी है कि जो लोग शरीर छोड़ के जो बाहर जाते हैं, वो लोग फिर किसी कारण से लौट के आए हैं, इसलिए उन्होंने लिखा है अपना अनुभव। तो कोई भी आना नहीं चाहता है। मतलब शरीर छोड़ने के बाद सबसे पहले तो शरीर जो एक्सीडेंट होते हैं, उनके शरीर में पीड़ा होती है, जो कैंसर से मरते हैं या बीमारी में रहते हैं, सबको शरीर में पीड़ा होती है। तो पहला अनुभव तो ये होता है कि सारी पीड़ा समाप्त हो गई, है ना। और एक बहुत ही रिलैक्स फीलिंग होती है। तो कोई भी वहाँ से लौट के नहीं आना चाहता। ये कॉमन देखिएगा आप, आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस की जितनी किताबें अभी प्रकाशित, मुझे 10-15 किताब पढ़ने का मौका मिला है, एक चीज़ मैंने कॉमन पाया है कि कोई भी शरीर में आना नहीं चाहता है, क्योंकि शरीर में कष्ट है, संसार में कष्ट है, जाड़ा, गर्मी, सर्दी और अनेक सीमाएँ हैं, भूख प्यास, अनेक सीमाएँ हैं। तो इसलिए मृत्यु का जो भय है हम लोग के मन में, ये साइकोलॉजिकल फियर है। और कबीर ने भी कहा ना कि जिस मरनी से जग डरे, कबीरा मन आनंद, कब मरी है कब पाई है पूरम परमानंद। मतलब मरने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब ये शरीर के बंधनों से मुक्ति मिलेगी और परम आनंद में मैं डूबूंगा। तो लगभग सारे इनलाइटेड लोगों का यही एक ही वक्तव्य है कि शरीर की सीमाएं हैं और शरीर में कष्ट है, भूख प्यास, सेक्स, है ना, एंगर, अनेक तरह की चीज़ें चाहिए शरीर को, कपड़े, मकान। और शरीर छूटने के बाद ये सारी सीमाओं से चेतना मुक्त हो जाती है। इसलिए मृत्यु जो है वो सेलिब्रेट करने की चीज़ है। इसलिए ओशो ने मृत्यु के साथ सेलिब्रेशन को जोड़ा, है ना। रोने की चिल्लाने की चीज़ नहीं है ये ना। ये एक बहुत, समझिए कि जेल से कोई साथी आपका छूट गया, है ना। शरीर में तो कैद हैं हम लोग, तो इस कैद से कोई छूट गया तो आप रोइएगा, चिल्लाइएगा, ये उत्सव मनाइएगा, है ना। इसलिए ओशो ने एक बड़ी नई संस्कृति लाई कि डेथ का सेलिब्रेशन किया जाए, है ना। बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात कही हम लोग किए, मेरे माता पिता का। और नेपाल में जितने सन्यासी मरे हैं, घाट पर हम लोगों ने बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया है, लोग देखते रह गए हैं।
तो उससे क्या होती है, जो शरीर जिसका छूटा वो तो बंधनों से मुक्त हो जाता है। एक चीज़ रह जाती है उसके मन में कि मेरे आफंत दुखी हैं, तो वो देख के दुखी होता है। उसकी चेतना जो है, जो उसके जो कोई मरता है तो उसके आसपास के लोग जो रोते रहते हैं, उससे उसका अटैचमेंट होता है। तो हमारे दुख को देख के जो शरीर छोड़ते हैं वो भी दुखी हो जाते हैं। तो उसने बड़ा वैज्ञानिक ढंग से कहा कि तुम नाचो, गाओ, उत्सव मनाओ, ताकि जो शरीर से विदा हो रहे हैं उनको भी नाचने का मन करे तुम्हारे साथ, उनका भी भय दूर हो जाए। ये बड़ी मैं समझता हूँ कि ओशो की बड़ी क्रांति है।